बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा लकड़हारा रहता था। रामू गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो रोज सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल जाता, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने घर का खर्च चलाता। रामू की सबसे खास बात थी उसका दयालु स्वभाव। वह कभी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। अगर कोई घायल जानवर दिख जाता तो वो अपना काम छोड़कर उसकी मदद करता। एक दिन रामू हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छन छन कर जमीन पर पड़ रही थीं और हवा में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन तभी रामू को एक अजीब सी कराहती हुई आवाज सुनाई दी। वह चौंका और आवाज की दिशा में चल पड़ा। कुछ ही दूर पर एक झाड़ी के नीचे एक छोटा सा बंदर का बच्चा पड़ा हुआ था। उसका एक पैर जख्मी था और वो बहुत दर्द में कराह रहा था। शायद वह किसी शिकारी के बिछाए फंदे में फंस गया था और किसी तरह वहां से छूटकर भाग आया था। रामू का दिल पसीज गया। उसने तुरंत पास जाकर बंदर को प्यार से उठाया और अपना रुमाल फाड़कर उसके पैर पर पट्टी बांधी। बंदर पहले तो डरा हुआ था, लेकिन रामू की नर्म आवाज और प्यार भरे हाथों ने उसे थोड़ा सुकून दिया। रामू ने सोचा, अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो यह मर जाएगा। मुझे इसे अपने साथ ले जाना होगा। वह बंदर के बच्चे को अपनी चादर में लपेटकर अपने घर ले आया। अपने छोटे से झोपड़े में उसने उसे एक कोने में बिठाया, गर्म दूध दिया और धीरे धीरे उसके जख्म पर दवाई लगाई। दिन बीतते गए और रामू की देखभाल से बंदर का जख्म ठीक हो गया। अब वो फुर्ती से चलने लगा, कूदने लगा और धीरे धीरे रामू के इर्द गिर्द घूमने लगा। रामू को भी अब उसकी आदत सी हो गई थी। अकेलेपन में जो सूनापन उसे खलता था, अब वह मोती की वजह से दूर हो चुका था। रामू ने उसका नाम रखा था मोती। अब जब भी रामू जंगल जाता, मोती भी उसके कंधे पर बैठा होता। वह पेड़ों पर चढ़कर सूखी टहनियां तोड़ता और रामू की टोकरी में डालता। दोनों की जोड़ी देखकर जंगल के जानवर भी चकित हो जाते थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गांव में भी मशहूर हो गई। लोग कहते, रामू ने एक जानवर को बचाया और अब वो जानवर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। एक दिन गांव का प्रधान रामू से बोला, रामू, तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है। तुमने जो किया वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। रामू मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया मुखिया जी, बस इंसानियत निभाई। वहीं पास में खड़ा मोती भी जैसे रामू की बात समझ रहा था। उसने अपनी छोटी सी हथेली से रामू के कंधे को थपथपाया, मानो कह रहा हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ दोस्त। लेकिन रामू और मोती को ये पता नहीं था कि इस शांत जीवन के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा है, जो जल्द ही उनकी परीक्षा लेने वाला है। एक दिन की बात है। सूरज ढलने को था। जंगल में हल्का अंधेरा छाने लगा था। रामू और मोती रोज की तरह लकड़ियां बटोर कर घर लौटने ही वाले थे कि तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीरे से किसी को पुकार रहा हो। बचाओ, कोई है क्या? रामू चौंक गया। उसने चारों ओर देखा और आवाज की दिशा में बढ़ गया। थोड़ी दूर पर एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और चेहरे पर घबराहट थी। बाबा, आप ठीक हैं? आप यहाँ जंगल में कैसे? रामू ने घुटनों के बल बैठकर पूछा। बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, बेटा, मैं रास्ता भटक गया हूँ। 2 दिन से भूखा प्यासा भटक रहा हूँ। क्या तुम मुझे गांव तक छोड़ सकते हो? रामू का दिल फिर से पिघल गया। उसने पानी की छोटी बोतल से बूढ़े को पानी पिलाया और कुछ सूखे चने खाने को दिए। मोती पास के पेड़ पर बैठा था और यह सब ध्यान से देख रहा था, लेकिन वो कुछ बेचैन सा लग रहा था। वह बार बार अपनी पूंछ हिला रहा था और हल्की आवाज में चिंचियाकर रामू को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। रामू ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ मोती? ये बाबा तो बेचारे थक गए हैं, चलो इन्हें गांव तक छोड़ आते हैं। मोती को ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन वह रामू के साथ चल पड़ा। रास्ते भर बूढ़ा आदमी बहुत चुपचाप रहा। कभी कभी वह रामू की ओर अजीब निगाहों से देखता, जैसे कोई रहस्य छुपा रहा हो। मोती की बेचैनी अब और बढ़ने लगी थी। वह बार बार पेड़ों से कूदकर रास्ता रोकता, जमीन पर लकीरें खींचता, लेकिन रामू समझ नहीं पा रहा था। वह तो एक नेक दिल इंसान था, जिसने आज तक किसी पर शक नहीं किया था। कुछ ही देर में वे एक सुनसान जगह पर पहुंचे जहां बहुत पुराने टूटे हुए पेड़ थे और एक वीरान सा तालाब। अचानक बूढ़ा आदमी ठहर गया। बस, अब आगे जाने की जरूरत नहीं। उसकी आवाज अब भारी हो चुकी थी।
रामू हैरान होकर पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बूढ़ा आदमी अब बूढ़ा नहीं रहा था, उसकी आंखें चमकने लगी थीं, उसके हाथ नुकीले पंजों में बदल गए थे और उसका चेहरा एक डरावने राक्षस में बदल चुका था। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, वह जंगल का एक छलिया राक्षस था जो सालों से भेष बदलकर लोगों को फंसाता और उन्हें मार डालता। अब कोई तुम्हें बचा नहीं सकता लकड़हारे, मैं तेरे जैसे सीधे लोगों का ही शिकार करता हूँ, राक्षस ने गुर्राकर कहा। रामू डर से कांपने लगा, उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर पड़ी, उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। लेकिन तभी पेड़ों के पीछे से एक झपटती हुई परछाई आई। मोती बिजली की तरह राक्षस पर कूदा और उसकी आंखों पर झपट्टा मारा। राक्षस ने जोर की चीख मारी और लड़खड़ा गया। मोती चिल्लाता जा रहा था, पेड़ों से कूदकर इधर उधर घूम रहा था ताकि राक्षस की नजर भटके। रामू को जैसे होश आ गया, उसने झुककर अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक किनारे खड़ा हो गया। मोती राक्षस को ठीक उसकी ओर लाने की कोशिश कर रहा था। राक्षस ने मोती को पकड़ने के लिए छलांग लगाई, लेकिन मोती पेड़ की डाली से लटक गया और अगले ही पल राक्षस सीधे रामू की ओर आया और रामू ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी उसके पैर पर मार दी। राक्षस चीखते हुए जमीन पर गिरा और जख्मी होकर अंधेरे जंगल की ओर भाग गया। रामू ने जमीन पर बैठकर गहरी सांस ली। मोती पास आया और उसके गाल से लिपट गया। उस दिन रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं, एक सच्चे दोस्त की बहादुरी पर गर्व के थे। उस दिन की घटना के बाद रामू और मोती की जिंदगी बदल गई थी। अब रामू और भी सावधान हो गया था और मोती तो जैसे हर वक्त पहरेदार बन गया था। जब भी कोई अनजान आवाज सुनाई देती, मोती तुरंत सतर्क हो जाता। रामू ने गांव के मुखिया को सब कुछ बताया, बूढ़े का राक्षस बन जाना, उसकी चाल और मोती की बहादुरी। मुखिया ने पूरी पंचायत बुलाई, लेकिन कुछ लोग हंसने लगे। रामू, तू ज्यादा कहानी सुनाने लगा है, ऐसा कोई राक्षस वाक्षस नहीं होता, एक आदमी बोला। रामू दुखी हो गया, लेकिन मोती ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मानो कह रहा हो, हम जानते हैं सच क्या है, बस डटे रहो। कुछ दिन तो सब शांत रहा, लेकिन फिर गांव में अजीब चीजें होने लगी। रात के समय खेतों में काम करने वाले मवेशी गायब होने लगे। कुछ लोगों ने जंगल के पास डरावनी आवाजें सुनी। एक दिन तो गांव के बाहर रहने वाला बिरजू काका भी रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। अब गांव में डर का माहौल फैलने लगा। रामू ने मुखिया से फिर कहा, मैंने पहले ही चेताया था, वो राक्षस जिंदा है और अब बदला लेने आया है। मुखिया ने गंभीर होकर कहा, अगर ऐसा है तो हमें कुछ करना होगा, लेकिन हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं उस पर? रामू बोला, जंगल को मैं और मोती अच्छे से जानते हैं, हम उस राक्षस का पता लगाएंगे, लेकिन इस बार हमें साथ मिलकर काम करना होगा। मुखिया ने गांव के कुछ बहादुर युवकों को रामू के साथ जाने को कहा। रामू ने मोती को लेकर जंगल की ओर कूच किया। जैसे ही वे लोग जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, एक अजीब सी गंध उनके नथनों में घुस गई। हवा में अंधेरा और डर बस गया था। मोती लगातार चिल्ला रहा था, कभी पेड़ों पर चढ़ता, कभी झाड़ियों के पीछे झांकता। तभी एक गुफा नजर आई जो पहले कभी दिखाई नहीं दी थी। उसके पास ही कुछ हड्डियां और राख जैसी चीजें बिखरी पड़ी थीं। रामू समझ गया, यही राक्षस का अड्डा है। रामू ने युवकों को दूर छिपने को कहा और खुद मोती के साथ गुफा के पास पहुंचा। भीतर अंधेरा था, लेकिन मोती के इशारों से रामू धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी एक भारी सी आवाज गूंज उठी, तुम फिर आ गए लकड़हारे, पर इस बार तुम्हारा बंदर तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अगले ही पल राक्षस गुफा से बाहर आया और अब वो पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं और उसके पीछे धुएं जैसी परछाइयां घूम रही थीं। रामू पीछे हटने ही वाला था कि मोती ने एक चाल चली। उसने पेड़ों से झूलते हुए राक्षस के ऊपर पत्तियों का गुच्छा फेंका, लेकिन ये साधारण पत्तियां नहीं थीं। ये पत्तियां रामू ने खास जड़ी बूटी के पेड़ों से इकट्ठा की थीं, जिनकी खुशबू से राक्षस की शक्ति कमजोर हो जाती थी। जैसे ही पत्तियां राक्षस पर गिरीं, वह चिल्लाया, नहीं, ये क्या कर रहे हो? मेरी ताकत, मेरी आग। रामू ने तुरंत झोले से मिट्टी से भरा मटका निकाला। ये मिट्टी गांव के मंदिर के पास की थी, जिसे पवित्र माना जाता था। आज तेरा अंत है राक्षस, रामू चिल्लाया और मिट्टी उसके ऊपर फेंक दी। राक्षस जोर से चिल्लाया, कांपने लगा और देखते ही देखते उसकी काली परछाइयां धुएं में बदलने लगी। एक तेज विस्फोट की आवाज के साथ वो जमीन पर गिरा और फिर उसकी देह राख में बदल गई। गुफा अब खाली थी और हवा में हल्की सी शांति महसूस हुई। रामू ने मोती को सीने से लगा लिया।
दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, जीत के आंसू। वो गांव लौटे तो लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। अब कोई हंस नहीं रहा था, सबके चेहरों पर गर्व और आदर था। मुखिया ने कहा, रामू, तुम सिर्फ लकड़हारे नहीं हो, तुम हमारे गांव के रक्षक हो। और मोती, वो तो हमारा नायक है। गांव में अब चैन था, खेतों में हरियाली लौट आई थी, बच्चों की हंसी गूंजने लगी थी, और रामू अब और भी सम्मानित हो गया था। लेकिन इन सब के बीच मोती कुछ बदला बदला लगने लगा था। वो पहले जैसा चंचल नहीं रहा। अब वह घंटों अकेला बैठा आसमान की ओर देखता या किसी अनजानी दिशा में ताकता रहता। रामू ने कई बार पूछा, क्या हुआ मोती, तू कुछ परेशान है क्या? मोती हर बार बस हल्के से मुस्कराता, पर कुछ कहता नहीं। एक रात रामू की नींद खुल गई। उसने देखा, मोती उसके कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहा था। फिर वह धीरे धीरे चलकर जंगल की ओर बढ़ गया। रामू चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। जंगल में हल्का अंधेरा था, लेकिन चांदनी छान रही थी। मोती एक बार फिर उसी गुफा तक पहुंचा जहां उन्होंने राक्षस को हराया था, लेकिन इस बार गुफा के भीतर से एक नीली रोशनी आ रही थी। रामू ने देखा, मोती धीरे से गुफा के कोने में बैठा और जमीन पर बनी राख को हटाने लगा। कुछ ही देर में राख के नीचे से एक चमकता हुआ ताबीज निकला। तभी रामू के सामने एक चमत्कार हुआ। मोती के शरीर से हल्की रोशनी निकलने लगी, उसकी आंखें चमक उठी। फिर एक धीमी मगर स्पष्ट आवाज गूंजने लगी, रामू, अब वक्त आ गया है तुम्हें सच्चाई बताने का। रामू हक्का बक्का रह गया। मोती बोल रहा था। मोती ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई साधारण बंदर नहीं हूं, मैं एक दिव्य प्रहरी हूं, जिसे वर्षों पहले देवताओं ने इस जंगल की रक्षा के लिए भेजा था। लेकिन मेरी शक्ति सीमित थी, जब तक कोई सच्चे दिल वाला दयालु इंसान मुझे अपना मित्र न माने। रामू की आंखें भर आईं। मोती ने आगे कहा, तुम्हारी दया, निस्वार्थता और सच्चे प्रेम ने मेरी शक्ति को फिर से जागृत किया। उस राक्षस को हराने की ताकत मुझे तुम्हारी दोस्ती ने दी। अब जब मेरा काम पूरा हो गया है, मुझे लौटना होगा अपने असली संसार में। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं मोती, तू जा मत, तू मेरा दोस्त है, मेरा परिवार है। मोती चुप रहा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और रामू के हाथ में वह ताबीज रख दिया। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, बस इसे छूकर पुकारना, मैं आ जाऊंगा। सच्ची दोस्ती कभी दूर नहीं होती। फिर रोशनी और भी तेज हो गई। मोती ऊपर उठने लगा, उसकी आकृति हल्की होती गई और फिर एक चमक के साथ वह आसमान में विलीन हो गया। रामू देर तक गुफा के बाहर बैठा रहा, हाथ में ताबीज लिए आसमान की ओर देखता रहा। अगली सुबह गांव में उसने सब कुछ बताया। लोगों ने मोती की याद में जंगल के किनारे एक सुंदर मित्रवन बनवाया, जहां बच्चे आकर कहानियां सुनते, फूल चढ़ाते और मोती को याद करते। रामू अब अकेला नहीं था, उसके पास मोती की यादें थीं, ताबीज था और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा रिश्ता जो शरीर से नहीं, दिल से जुड़ा था। कहते हैं, आज भी जब कोई बच्चा जंगल में सच्चे मन से मोती पुकारता है, हवा में एक हल्की सी हंसी गूंजती है और कोई अदृश्य परछाई उसके सिर पर हाथ रख जाती है।